नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिसर्च एप्टीट्यूड के पीवाईक्यूएस करने वाले। ओके, मैं एमसीक्यूज भी करवा रही हूँ एंड साथ ही साथ हम पीवाईक्यूएस भी करवाएंगे। ओके, और जो आपका डेली का टाइम टेबल है वो आपको मंडे को मिल जाएगा। ओके, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर सेट करना है अपना टाइम टेबल, तो पहले मैं अपना टाइम टेबल सेट करूँगी और फिर मंडे से हम रेगुलरली जो भी टाइम टेबल दिया जाएगा उसी टाइम पर आपको वीडियोस मिलेगी। ओके, और वीडियोस भी मैंने लाइव मतलब रिकॉर्डेड होगी, लेकिन लाइव चैट आपके लिए खुला रहेगा ताकि आपकी जब भी आप वीडियो देख रहे हैं कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट्स है, तो आप चैट के अंदर पूछ सकते हो और वहीं पर मैं आपका आंसर कर सकूंगी। ओके, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। ओके, तो चलिए थोड़ी सी पहले इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं। कि सबसे पहले तो ये बता देना चाहती हूँ कि रिसर्च एप्टीट्यूड के जो भी पीवाईक्यूएस है या फिर एमसीक्यूज में खुद बनाकर आप लोगों के सामने रखती हूँ, वो आपको यूजीसी नेट में तो काम आने ही वाला है, सेट के एग्जाम में भी आएगा, साथ ही साथ आपकी पीएचडी की एंट्रेंस एग्जाम जिसको हम पैट बोलते हैं वहां पर भी आपको काम आने वाला है। ओके, चलिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और उसके बाद हम अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे, आपको भी आंसर करने का टाइम दिया जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ, ये मेरी यूट्यूब चैनल है। जो भी बच्चे पूछ रहे होते हैं कि मैम आपकी यूट्यूब चैनल कैसे ढूंढी जाए, तो आप सिर्फ आरती प्रजापति लिखोगे तो अभी आपको मेरी यूट्यूब चैनल शो हो जाएगी, या फिर आरती प्रजापति यूजीसी नेट लिखोगे तो पक्का वाला आपको सबसे पहला ऊपर में ही मेरा यूट्यूब चैनल आपको दिख जाएगा। ओके, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद देखिए, जो बच्चे बोल रहे हैं कि मैम आपके वीडियोस कहाँ से हम ढूंढे, ओके, बहुत सारी वीडियोस के अंदर अगर जाओगे तो आपको करंट वीडियोस जो है वो ऊपर की ओर दिखेगी, और जो पुरानी वाली वीडियोस है वो उसको देखने के लिए आपको बहुत नीचे तक जाना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो देखिए यहाँ पर अभी न्यू बैच जो आपकी स्टार्ट हुई है। ओके, न्यू बैच के अंदर हमने जो पीवाईक्यूएस और एमसीक्यूज आपको करवा रहा है, तो उसकी प्लेलिस्ट रिसर्च क्वेश्चंस के नाम से है। साथ ही साथ यहाँ पर यूजीसी नेट 2022 यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड एंड मेथोडोलॉजी के नाम से आपकी न्यू बैच की रिसर्च की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो कि अभी हमारे फिलहाल रिसर्च चल रहा है उसकी ये प्लेलिस्ट। ओके, जो न्यू बैच के अंतर्गत है। ओके, और यूजीसी नेट की जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसके लिए यूजीसी नेट इंफॉर्मेशन लिखा हुआ प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ओके, वहां पर आपको नेट जेआरएफ का सपना जिनका भी अधूरा रह गया है उनको पूरा करना है, तो कैसे करना है पूरी स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पर इस वीडियो में डाली हुई है, तो प्लीज जाके उस वीडियो को देख लेना। उसके बाद तीसरी बात यह है कि हम डीआई के क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। ओके, डेली अगर पॉसिबल होता है तो डेली करवाते हैं, जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं डीआई के क्वेश्चंस आपको करवाती हूँ। तो अभी तक 13 मतलब कि 13 वीडियोस बनी हुई है, और वो भी आपकी 2020 के 21 के अंदर जो भी डीआई के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही वीडियोस मैंने यहाँ पर डाली हुई है। ओके, तो ये न्यू है तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि किस टाइप के डीआई इस बार पूछे गए। ओके, तो उसको भी आप देख लेना, डीआई को भी। ओके, ये आपकी न्यू बैच की इंफॉर्मेशन थी प्लेलिस्ट के अंदर, और पुराने वाले जो भी है वो आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो भी गुजराती मीडियम वाले बच्चे हैं तो उनका भी यूजीसी नेट का और जी सेट का जो सिलेबस सेम है, तो जी सेट की प्लेलिस्ट आप लोगों को यहाँ पर दो प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तीसरी है एक जी सेट लिखा हुआ सिर्फ एक ही प्लेलिस्ट है, उसके अंदर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। 70% सिलेबस मैंने वहां पर कवर करवाया हुआ है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। जो भी बच्चे साइकोलॉजी वाले बच्चे हैं, ओके, तो उनके लिए जो बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम साइकोलॉजी का ग्रुप कहाँ है, चैनल कहाँ है, ओके, तो स्टडी ऑफ साइकोलॉजी नाम की ये चैनल है, आप देख लेना। ओके, जहाँ पर भी सर्च करते हो तो स्टडी ऑफ साइकोलॉजी आरती प्रजापति या तो फिर आरती मैम लिखोगे तो अभी आपको ये चैनल मिल जाएगी। ओके, और जहाँ पर हम स्टैंडर्ड 11 के मनोविज्ञान के मतलब के वीडियोस यहाँ पर जो बुक है उसके वीडियोस यहाँ पर बना रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर प्ले लिस्ट में जो कि अभी मैंने सेंड अंदर ऐड नहीं किया हुआ है तो कर दूंगी। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है, तो उसके अंदर अभी 10 वीडियोस यहाँ पर बनी हुई है। ओके, यहाँ पर 10 वीडियोस बनी हुई है।
तो ये भी आप देख लेना। ओके, यहाँ पर भले ही 7 दिखा रही है, जो बाकी रह गई होगी वो मैं इसके अंदर इंक्लूड कर दूंगी। ओके, तो प्ले लिस्ट में जाएगा या तो फिर वीडियोस में जाएंगे तो अभी आपको ऊपर ही ये साइकोलॉजिकल टेस्ट आपका यूनिट नंबर 3 चल रहा है, वो आपको वीडियोस मिल जाएगी। ओके, साथ ही साथ जी सेट वाले बच्चे साइकोलॉजी के PYQs यहाँ से आपको मिल जाएंगे। इंटेलिजेंस गुजराती मीडियम में है, वो भी आपको यहाँ पर यूनिट मिल जाएगा। अभी मतलब कि थोड़ा सा ही करवाया हुआ है। ओके, स्टेटिस्टिक्स जो है वो यहाँ पर हिंदी में है, तो थोड़ा सा हिंदी वाले बच्चे यहाँ पर देख सकते हो। ओके, और लर्निंग प्रोसेस के भी 2-3 वीडियोस यहाँ पर हिंदी मीडियम में डाले हुए हैं, तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हमारा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग वाला यूनिट चल रहा है, वो कंप्लीट होगा, उसके बाद दूसरा यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये थे साइकोलॉजी वाले बच्चों के लिए। चलिए, तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान में समीक्षात्मक सर्वेक्षण के चरण के दौरान कौन से कार्यकलाप किए जाते हैं। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था एक्शन रिसर्च, उसके अंदर हम क्या करते हैं, समीक्षा भी करते हैं, है ना। तो उस टाइम पर हम जो भी समीक्षात्मक सर्वेक्षण करते हैं, ओके, उस टाइम पर जो चरण होते, उसके जो चरण होते, स्टेप्स होते, ओके, उसके दौरान कौन से कार्यकलाप किए जाते हैं, कौन सी एक्टिविटीज की जाती है। ओके, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन है आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग जनरल आइडिया, सामान्य धारणा की पहचान करना और स्पष्टीकरण करना। ओके, किसी भी आइडिया है, ओके, जनरल आइडियाज है, ओके, उसको क्या करते हैं हम, आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं। ओके, एक्शन रिसर्च की बात हो रही है कि ध्यान देकर आंसर करना है। डिस्क्राइबिंग द फैक्ट्स ऑफ द सिचुएशन, परिस्थितियों के तथ्यों का वर्णन करते हैं हम वहां पर। एक्सप्लेनिंग द फैक्ट ऑफ द सिचुएशन, परिस्थितियों के तथ्यों को व्याख्या करते हो कि उसकी उसको एक्सप्लेन करते हो। ओके, यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं मतलब उसका वर्णन करते हो। ओके, कंस्ट्रक्टिंग अ जनरल प्लान, सामान्य जनरल प्लान को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, डेवलपिंग द नेक्स्ट एक्शन स्टेप, ओके, मतलब कि हम क्या करते हैं यहाँ पर अगले स्टेप के, मतलब कि एक्शन स्टेप जो होता है, ओके, उसको डेवलप करते हैं। ओके, अगले नेक्स्ट टाइम पर जो एक्शन स्टेप लिया जाएगा उसको डेवलप करते हैं। ओके, यहाँ पर समीक्षात्मक सर्वेक्षण की बात हो रही है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, चलिए आंसर करिए। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर आपका आंसर बनेगा 1 इज द करेक्ट आंसर, बी और सी। ओके, देखो यहाँ पर क्या समीक्षात्मक सर्वेक्षण जो समीक्षा करते हो, ओके, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर समीक्षा जब भी हम करते हैं तो उसमें वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं चीजों को, है ना, जो भी सिचुएशन है उसको क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो ये वाला तो आपका सही है। ओके, यहाँ पर देखो जनरल आइडिया को हम आइडेंटिफाई या क्लासीफाई नहीं करते, यहाँ पर जो भी सिचुएशन होती है वो स्पेसिफिक होती है। एक्शन रिसर्च के अंदर क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। क्या हर एक, मान लो कि क्लास के अंदर 50 बच्चे, तो 50 बच्चे को की ये सिचुएशन नहीं है, ये समस्या 50 बच्चे की नहीं होती है ना, 1-2 बच्चे या फिर 3-4 बच्चे मान लो कि पूरे के पूरे क्लास की नहीं होती है समस्या। तो जनरल आइडिया हम यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, क्लासीफाई नहीं करेंगे, है ना। तो ये वाला तो आपका गया काम से। ओके, ए वाला आपका निकाल दो, ए वाला जो भी। ओके, उसके बाद परिस्थितियों के तथ्यों को व्याख्या करना। ओके, यहाँ पर जो भी स्थिति है, सिचुएशन है, उसको एक्सप्लेन करते हैं, समीक्षा करते हैं। वो ही होता है ना जो हम रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर में भी क्या करते हैं, समीक्षा करते हैं ना, जो भी संदर्भ साहित्य होते हैं उसकी समीक्षा करते हैं, तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ओके, वर्णन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। ओके, तो ये वाला बी और सी आपका करेक्ट आंसर। ओके, कंस्ट्रक्ट जनरल प्लान, जनरल प्लान को हम वहां पर समीक्षा के अंदर हम क्या कंस्ट्रक्ट नहीं करते। ओके, और नेक्स्ट एक्शन स्टेप तो हम कब लेते हैं, जब हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल आ जाता है, उसके बाद हम सोचते हैं कि क्या अभी नेक्स्ट स्टेप की ज़रूरत है कि नहीं है ना। तो ये जो है वो आपके दोनों ही कट गए। ओके, तो यहाँ पर बी एंड सी यानी कि 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में
किसमें शोध की विधियों एवं प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक नम्यता पाई जाती है। देखो, लचीलापन की बात आ रही है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात आ रही है। ओके, इनमें से कौन से ऐसे अध्ययन है, शोध है, रिसर्च है जिसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाती है। ओके, तो मैंने ये आपको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च जब पढ़ा है तभी मैंने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की थी। ओके, अगर जिनको पता है, ओके, जिन्होंने सच में अच्छे से मतलब कि क्लास को लिया है तो उनको पता होगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका एथनोग्राफी एंड फेनोमेनोलॉजी। ओके, नृजातीय एवं घटनावृत्तिक अध्ययन, डिस्क्रिप्टिव सर्वे एंड इम्पैक्ट स्टडी, वर्णनात्मक सर्वेक्षण, यहाँ पर सर्वेक्षण। ओके, तथा प्रभाव अध्ययन, एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडी, प्रयोगात्मक एवं प्रेक्षण आधारित अध्ययन, एक्सपोज्ड फैक्टो एंड हिस्टोरिकल स्टडीज, कार्योत्तर एवं ऐतिहासिक अध्ययन। चलिए, किस में आएगा फ्लेक्सिबिलिटी, कहाँ पर आएगी, पहले तो ये समझिए, क्वालिटेटिव में आएगी या क्वांटिटेटिव में आएगी, ये तो आपको पता होना चाहिए ना, क्वालिटेटिव में आएगी या फिर क्वांटिटेटिव में आएगी, है ना, क्वांटिटेटिव में। ओके, किस में आएगी फ्लेक्सिबिलिटी, कहाँ पर देखने को मिलेगी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि हम उसमें मतलब कि हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसमें कुछ भी जोड़ तोड़ कर सकते, जोड़ तोड़ तो बराबर जोड़ तोड़ तो सही है, लेकिन उसके अंदर हम अपनी भावना, अपनी सब्जेक्टिविटी आ जाती है। लचीलापन मतलब सब्जेक्टिविटी को लाना। ओके, तो यहाँ पर सब्जेक्टिविटी किस में आती है, क्वालिटेटिव में, क्वांटिटेटिव में। आप बोलोगे क्वालिटेटिव में आती है मैम, है ना, तो क्वालिटेटिव में अगर आपकी सब्जेक्टिविटी आती है तो फ्लेक्सिबिलिटी भी किस में आएगी भाई, क्वालिटेटिव में आएगी। अब इनमें से क्वालिटेटिव रिसर्च कौन सा है, पहले ये ढूंढो। ओके, एथनोग्राफी एंड फेनोमेनोलॉजी क्या है भाई, एथनोग्राफी की बात की थी, फेनोमेनोलॉजी की बात की थी हमने, तो ये दोनों तो आपके क्या है भाई, क्वालिटेटिव रिसर्च है। ओके, डिस्क्राइब्ड सर्वे एंड इम्पैक्ट इफेक्ट वाले जो भी होंगे वो सारे आपके किस में आ जाएंगे, क्वांटिटेटिव में आएगा। सर्वे की बात आ रही है तो सर्वे किस में आता है भाई, क्वांटिटेटिव में आता है। ओके, इम्पैक्ट आता है वो क्वांटिटेटिव में आता है। ओके, फिर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडी। ओके, एक्सपेरिमेंटल हमने बात बताया था आपको, प्रयोगात्मक और जो भी ऑब्जर्वेशन बेस्ड जो भी स्टडीज होती है, ओके, वो आपकी क्वांटिटेटिव में आ जाएगी। ओके, एथनोग्राफी में हम ऑब्जर्वेशन तो करते हैं लेकिन वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडी नहीं होती है, वो अलग से होती है। ओके, अवलोकन के आधार पर नहीं होती, यहाँ पर हम प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडी जो है वो तो आपकी क्वांटिटेटिव है। ओके, उसके बाद एक्सपोज्ड फैक्टो एंड हिस्टोरिकल वो भी आपका क्वांटिटेटिव है। ओके, वो उसमें भी क्वालिटेटिव मतलब यहाँ पर हम जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर हम कुछ जिस तरीके से एथनोग्राफी के अंदर मान लो कि हमारी यहाँ पर सब्जेक्टिविटी आती है, लेकिन इन तीनों में यहाँ पर जो भी दिए है इसमें सब्जेक्टिविटी नहीं आती, ऑब्जेक्टिविटी रहती है। ओके, इसी वजह से यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ए इज द करेक्ट आंसर, एथनोग्राफी एंड फेनोमेनोलॉजी। ओके, आपको यही कुछ जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च मैंने इसीलिए आपको पढ़ाया है कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझने थे और याद रखने थे, उसी के बेस पर आपको क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। ओके, ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो सारे आपके PYQs लिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नीचे दी गई सूची में गुणात्मक अनुसंधान अभिकल्प की पहचान कीजिए। ओके, क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन की पहचान करना। देखिए, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव शब्द आ जाता है ना तो आपको क्वालिटेटिव रिसर्च के जितने भी मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, फीचर्स बताए थे, उन सबको आपको याद रखना है। ओके, फिर उसके पीछे भले ही कोई भी वर्ड्स दिया हो, डिज़ाइन दिया हो, रिसर्च दिया हो या फिर कुछ भी दिया हो, लेकिन क्वालिटेटिव शब्द आता है ना तो उसमें आपको क्या करना है, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को या फीचर्स को याद रखना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर क्या है, सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु व्यक्ति के साझा अनुभवों की तलाश करना। ओके, उसके बाद है कंट्रोलिंग करना, मैनिपुलेटिंग करना, ऑब्जर्विंग करना, मेजरिंग करना। ओके, यहाँ पर मेजरिंग द इफेक्ट, ओके, मेजर करना। ओके, उसके बाद है एक्सप्लोरिंग द शेयर कल्चर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक समूह के लोगों की साझी संस्कृति के तटस्थ करना। ओके, यहाँ पर ये थोड़ा सा थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक, ओके, उसको सुधार लेना। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जो भी संस्कृति है उसको क्या करना, साझा करना। ओके, फिर यहाँ पर एक्सप्लोरिंग इंडिविजुअल स्टोरीज टू डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल, लोगों के जीवन का वर्णन करने के लिए व्यक्तियों के कहानियों की तलाश करना। ओके,
उसके बाद है एक्सटेंडिंग जनरलाइजेशन फ्रॉम सैंपल टू पॉपुलेशन। सैंपल से हम क्या करते हैं, सैंपल से पॉपुलेशन तक जनरलाइजेशन का चयन करते हैं। ओके, चले इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत आती है। ओके, इसका आंसर करिए सब लोग। चलिए देखते हैं आंसर को। करेक्ट आंसर इज द वन। ओके, ए देख लो पहले। सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु व्यक्ति के साझा अनुभव को, हम उनके एक्सपीरियंस को देखते हैं। हमने ये बताया था ना कि गुणात्मक के अंदर हम क्या करते हैं, उनके एक्सपीरियंस को देखते हैं। इंडिविजुअल जो भी मतलब के होते हैं, ओके, एक्सप्लोर करते हैं। ओके, एक्सपीरियंस को क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं वहां पर, कि भाई उनकी वहां पर जाकर हम पार्टिसिपेट करते हैं और हमें वहां पर क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है। ओके, उसके बेस पर हम उसको क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उसको वर्णन करते हैं। ओके, तो ये वाला तो आपका करेक्ट है। उसके बाद देखो कंट्रोलिंग, अरे भाई यहाँ पर तो कंट्रोल होगा ही नहीं किसी भी वेरिएबल का या किसी चीज़ों का। मैनिपुलेटिंग भी नहीं कर सकते, हेर फेर भी नहीं कर सकते। क्या मान लो कि कोई किसी ने ऐसा मतलब मान लो कि आप नहीं जाती किसी कल्चर पर आप स्टडी कर रहे हो। ओके, तो वहां पर जाकर अगर आप देख रहे हो तो कोई मान लो कि कोई बहुत ही भावुक हो गया है, क्या उसकी भावुकता को कम कर सकोगे, बिल्कुल भी नहीं कर सकोगे, है ना। तो मैनिपुलेटिंग तो हम कर ही नहीं सकते, कंट्रोल भी नहीं कर सकते, है ना। फिर ऑब्जर्विंग, यहाँ पर ऑब्जर्विंग मतलब जो साइंटिफिक तरीके से हम जिस तरीके से हम क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर करते हैं, एक्सपेरिमेंटल के अंदर जिस तरीके से ऑब्जर्विंग करते हैं, उस तरीके का ऑब्जर्विंग यहाँ पर नहीं होता है ना। मेजरिंग, मेजर शब्द जहाँ पर भी मिल जाए ना तो समझ लेना ये आपके क्वांटिटेटिव की बात हो रही है। ओके, तो ये वाला तो आपका गया काम से। ओके, ए तो आपका करेक्ट है। उसके बाद देखो एक समूह के लोगों की साझी संस्कृति को क्या करना, एक्सप्लोर करना। ओके, उसको वर्णन करना। ओके, उसको वर्णन करना। ओके, यहाँ पर हम वर्णन लिख देते हैं, एक्सप्लोर करना। ओके, तो किसी भी एक समूह है उनके लोगों की कल्चर से रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो आपकी क्या हो जाएगी, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आ जाएगी। ओके, तो ए सी दोनों सही है। ओके, इसके बाद देखो लोगों के जीवन का वर्णन करने के लिए व्यक्तियों की कहानियों की तलाश करना। ओके, इंडिविजुअल स्टोरीज होती है उसको हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर करने के लिए हम उसको देख देख के लोगों के जीवन मतलब कि लोग कैसे जीवन जी रहे हो, कि लाइव में प्रेजेंट में किस तरीके से वो जीवित जीवन जी रहे हो, उनकी आत्मकथाएं देखी जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है वो क्या होती है, आपकी क्वालिटेटिव में आती है। ये किस में आएगा, ये जो पॉइंट है वो किस में आएगा, ये आपके फेनोमेनोलॉजी में आएगा। किस में आएगा, नहीं सॉरी, नैरेटिव में आएगा। ओके, नैरेटिव रिसर्च जिसको बोलते हैं ना, नैरेटिव। नैरेटिव मतलब जीवन वृत्तांत का जो जिनको शोध बोला जाता है। ओके, उसके अंदर हम क्या करते हैं, लोगों के जीवन का वर्णन, वहां पर उनकी कहानियों को, आत्मकथा को, ओके, इन सारी चीजों को वहां पर वर्णन करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ओके, तो ये आपके किस में आ जाएगा, क्वालिटेटिव में आ जाएगा। ओके, यहाँ पर कल्चर की बात हो रही तो वो किस में आएगा, एथनोग्राफी में आएगा, है ना, एथनोग्राफी में आएगा, एथनोग्राफी। ओके, एथनोग्राफी में आएगा, ये हमने बात की थी आपको। ओके, चलिए अब देखो एक्सटेंडेड जनरलाइजेशन, हम पॉपुलेशन में से सॉरी सैंपल में से जो चीज़ें मिली है उसको पॉपुलेशन पर जनरलाइज नहीं कर पाते हैं, क्वालिटेटिव में हम जनरलाइज नहीं कर पाते। ओके, हमने एग्जाम्पल भी आपको एग्जाम्पल भी दिया था, है ना, कल्चर से रिलेटेड बात की थी कि मान लो कि गुजरात के आदिवासी लोग हैं। ओके, यहाँ पर गुजरात के आदिवासी लोग हैं और यहाँ पर पश्चिम बंगाल के आदिवासी लोग हैं। ओके, तो उनके कल्चर के बारे में अगर हम मान लो कि मैंने पश्चिम बंगाल के आदिवासियों पर रिसर्च किया तो उसके बेस पर मुझे जो भी मतलब कि कंक्लूजन मिला, क्या उसी कंक्लूजन को हम मतलब कि यहाँ पर गुजरात के लोगों पर या पूरे भारत के लोगों पर, पूरी पॉपुलेशन पर हम उसे जनरलाइज नहीं कर पाते। ओके, तो ये बात यहाँ पर थी। ओके, तो ए सी डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रियात्मक अनुसंधान पर आधारित अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से क्रम सही है। चलिए बताइए, क्रम को बताना है आपको। उसके एक्शन रिसर्च के जो स्टेप्स हमने बताए थे आपको, ओके, सबको याद भी रह गए होंगे बहुत अच्छे से।
तो देखिए पहला वाला है प्लानिंग एक्टिंग ऑन द प्लान ऑब्जर्विंग एंड रिफ्लेक्टिव। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ओके, बिकॉज इसी को ऐसे एक्शन रिसर्च के बारे में बताऊँ तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप लोग ना इंग्लिश वर्ड को ज़्यादा याद रखना। ओके, ताकि आपको दिक्कतें ना आए। चले उसके बाद देखो बी कह रहा है एक्टिंग ऑन द प्लान ऑब्जर्विंग प्लानिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। सी कह रहा है रिफ्लेक्टिंग प्लानिंग एक्टिंग ऑन द प्लान ऑब्जर्विंग। और टी कह रहा है एक्टिंग ऑन द प्लान रिफ्लेक्टिंग प्लानिंग एंड ऑब्जर्विंग। चलिए आंसर करिए इसका। चलिए देखते हैं आंसर को। ओके, चलिए आंसर इज द ए इज द करेक्ट आंसर। हमने क्या बताया था आपको, पा और ये बात बताई थी। पी का मतलब प्लान। ओके, यहाँ पर प्लानिंग मतलब प्लान किया हमने। ए मतलब प्लान को एक्ट किया। ओके, एक्टिंग ऑन द प्लान। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जर्विंग करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं वहां पर। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, तो पा और आपको याद रखना था। ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन की क्षमता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शोध स्वरूप यथोचित होगा। फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च या एथनोग्राफिक रिसर्च। चलिए इसका आंसर तो सबको आना चाहिए। यहाँ पर मैंने हर बार बोलती हूँ कि जब भी क्वेश्चन को पढ़ो वर्ड को पकड़ना सीख गए तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ओके, चलिए आंसर करिए। ओके, ओके, करेक्ट आंसर इज द एक्शन रिसर्च। हमने क्या बताया था, सुधार शब्द मिल जाए हिंदी में, इंग्लिश में इम्प्रूव शब्द मिल जाए तो समझ लेना वो आपका एक्शन रिसर्च है। यहाँ पर निर्माणात्मक मूल्यांकन की क्षमता में क्या करना है, सुधार करना है, इम्प्रूव करना है। ओके, उसीलिए हम कौन सा शोध करेंगे भाई, एक्शन रिसर्च करेंगे। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम वैज्ञानिक अनुसंधान को सही रूप में दर्शाता है। चलिए इसका आंसर करिए। यहाँ पर आपको साइंटिफिक मेथड का जो भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है या फिर साइंटिफिक मेथड है, ओके, इनके स्टेप्स को बताना है। चलिए इनके सीक्वेंस को बताना है। तो पहले हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लो, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, थियोरिजिंग, डिड्यूस, कॉन्सिक्वेंस, ऑब्जर्वेशन एंड टेस्टिंग। ओके, पी कह रहा है टेस्टिंग, ऑब्जर्वेशन, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग, थियोरिजिंग एंड डिड्यूस कॉन्सिक्वेंस। ओके, उसके बाद है थियोराइजिंग, डिड्यूसिंग, कॉन्सिक्वेंस, टेस्टिंग, ऑब्जर्विंग एंड कॉन्सेप्चुअलाइजिंग। ऑब्जर्वेशन, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, थियोरिजिंग, डिड्यूस, कॉन्सिक्वेंस एंड मेथड ऑफ वेरीफाई। क्या करोगे, क्या करोगे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर, क्या करोगे। चलिए सीक्वेंस बताइए इसका क्या आएगा। ओके, चलिए देखते हैं आंसर को। तो डी इज द करेक्ट आंसर। कैसे, उसको समझने से पहले मैंने आपको बताया हुआ था कि जब भी हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं या फिर रिसर्च करते हैं, ओके, शोध करते हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने दो चीजें बताई थी। एक बताई थी इंडक्टिव, है ना, और दूसरी बताई थी आपको डिडक्टिव। ओके, डिडक्टिव। इंडक्टिव के अंदर हम क्या करते हैं, थियोरी को डेवलप करते हैं भाई, है ना, थियोरी को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, चीजों को स्पेसिफिक टू जनरल की ओर जाते हैं। क्या करते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल की ओर जाते हैं। फिर हमने एक थियोरी डेवलप तो कर दी, अब ये थियोरी सही है या गलत है इसकी जांच तो करनी पड़ेगी ना हमें। तो इसकी जांच के लिए हम कहाँ जाते हैं, डिडक्टिव की ओर जाते हैं। और यहाँ पर हम इस थियोरी को बेस बनाकर
ये जनरलाइज की हुई है ना, ये स्पेसिफिक टू जनरलाइज की ओर जाती है, तो जनरलाइज कर दी हमने। ओके, अब इसी थियरी की जांच हो रही है डिडक्टिव के अंदर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिडक्टिव के अंदर उसको जांच करेंगे। ओके, उसकी जांच पड़ताल करेंगे और उसके बेस पर हम कुछ मतलब कि कुछ रिजल्ट पर पहुंचेंगे। ओके, कि हाँ भाई ये थियरी जो है वो सही है या गलत है। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मान लो कि हम ले लेते हैं न्यूटन के नियम को। ओके, तो न्यूटन ने जो नियम दिया, ओके, पेड़ पर से, सेब के पेड़ पर से क्या गिरा भाई, सेब गिरा। ओके, तो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया। ओके, ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने सारा कुछ स्टडी किया, रिसर्च किया, कैसा क्यों हुआ, किस तरीके से हो रहा है। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने कॉन्सेप्चुअलिज्म मतलब कि अवधारणा का निर्माण किया कि हाँ भाई इसके बेस पर ये काम हो रहा है। ओके, ये जो न्यूटन की मतलब कि जो सेब है वो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, उसके बारे में उन्होंने एक अवधारणा का निर्माण कर दिया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक थियोरी डेवलप कर दी। ओके, मतलब कि एक सिद्धांत बना दिया। ओके, अब देखो ये सिद्धांत बन गया, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, डिडक्टिव की ओर जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि जो भी मतलब कि जो भी हमने यहाँ पर आगमित किया है, जो चीज़ आगमित की है, इंडक्टिव का मतलब क्या है, आगमित किया। ओके, तो जो चीज़ें आगमित की है, क्या वो आगमित चीज़ें हम उस सही है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, निगमित निष्कर्ष की ओर जाएंगे। ओके, और निगमित निष्कर्ष की ओर जाएंगे और उसको चेक करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, और उसके बाद हम बताएंगे कि हाँ ये चीज़ है वो सत्य है कि असत्य है। तो हम क्या करेंगे, सत्यापन की विधि लास्ट में करेंगे, उसको उस मेथड को क्या करेंगे, वेरीफाई करने की मेथड यूज करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमें याद रखना है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, कॉन्सेप्ट देते हैं, थियरी बनाते हैं, उसके बाद उसकी जांच की जाती है डिडक्टिव के अंदर। डिडक्टिव के अंदर हम कहाँ की ओर जाते हैं, जनरलाइज की हुई थियरी है उससे हम स्पेसिफिक की ओर चलते हैं। ओके, और जो उसके अंदर जो स्पेसिफिक चीज़ें है उसका जांच चेक करते हैं, एक एक चीज़ों को चेक करके हम कुछ ये तय कर पाते हैं कि हाँ ये जो थियरी है वो सही है कि गलत है। ओके, क्लियर। तो आई होप यहाँ पर आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नीचे के पश्च प्रत्यक्षवादी उपागम में निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध पर बल दिया जाता है। देखिए, पश्च प्रत्यक्षवादी किसकी बात हो रही है, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक की हो रही है ना। एक बात हमने पोस्ट पॉजिटिविस्टिक और पॉजिटिविस्टिक के बारे में बताया था, है ना। तो यहाँ पर कौन से शोध ऐसे हैं जो पोस्ट पॉजिटिविस्टिक के अंतर्गत आते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च के एक्शन रिसर्च। चलिए इसको बताइए। सोच समझ कर आंसर करना है। ओके, और वीडियो को साथ ही साथ दोस्तों लाइक भी करते रहना। ओके, यहाँ पर मेहनत मुझे बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि मैं जब भी यहाँ से मतलब कि मान लो कि किसी पीडीएफ से अगर मैं स्क्रीनशॉट लेकर अगर पीडीएफ बनाती, पीपीटी बनाती हूँ तो उसमें दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक खुद से बनाई हुई है तो इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ओके, बनाने में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर देखो, हमने बात बताई थी आपको पॉजिटिविस्टिक की, पॉजिटिविस्टिक, ओके, एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक। ओके, अब देखो समझो, पॉजिटिविस्टिक क्या कहता है, वो साइंस को मानता है, किसको मानता है, साइंस को मानता है। ओके, ये साइंस को मानता है, जबकि ओके साइंस को मानता है। और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक है वो किसको मानता है, तो वो क्वालिटेटिव में मानता है। ओके, क्वालिटेटिव मतलब ये क्वांटिटेटिव में मानता है। ओके, ये क्वांटिटेटिव में मानता है। ओके, और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक है वो क्वालिटेटिव में मानता है, किस में मानता है, क्वालिटेटिव में। ओके, ये मानता है कि भाई समाज के अंदर हम रह रहे हैं,
ओके। तो हमारे अंदर मतलब कि सब्जेक्टिविटी आना तय है। ओके। जो भी साइंटिस्ट होते हैं वो भी अगर मान लो कि स्टडी कर रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ी सी मतलब बायस तो आ ही जाती है। ये मानते थे पोस्ट पॉजिटिविस्टिक। ओके। सबसे पहले पोस्ट पॉजिटिविस्टिक आया। ओके। वो क्या बोल रहा था कि जिसको हम प्रूव कर सकते हैं वही चीज़ सही है। ओके। तो हमें जिन चीज़ों के बारे में कुछ भी बताते हैं उसको प्रूव करना होता है। ओके। ये बात बताते थे पॉजिटिविस्टिक। लेकिन उसके विरोध में मतलब कि उसके विरोध में आया पोस्ट पॉजिटिविस्टिक। पोस्ट पॉजिटिविस्टिक कहता है कि हम समाज के अंदर रहते हैं तो थोड़ी सी बायस हमारे अंदर आ जाती है। ओके। तो इसके बीच में यहाँ पर इसी के कारण ओके पॉजिटिविस्टिक के विरोध में पोस्ट पॉजिटिविस्टिक आया था। ओके। तो यहाँ पर पॉजिटिविस्टिक है वो आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ओके। जबकि पोस्ट पॉजिटिविस्टिक है वो क्या है, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर बायस आ जाता है। ओके। बायस का मतलब समझते हो ना, पूर्वाग्रह, पक्षपात, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है। लेकिन ऑब्जेक्टिविटी में क्या होता है, नो बायस। ओके। नो बायस मतलब कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का बायस काम नहीं करता। ओके। तो अब आप खुद ही बताओ एक्सपेरिमेंटल क्या है, क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव। आप कहेंगे क्वांटिटेटिव है ना, क्वांटिटेटिव। ओके। ये क्वांटिटेटिव है। फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च क्या है, फेनोमेनोलॉजिकल मतलब किसी घटना पर हम क्या करते हैं, तो स्टडी करते हैं। ओके। तो ये तो आपका क्या है भाई, क्वालिटेटिव है। ये क्या है, क्वालिटेटिव है। ओके। तो ये वाला तो आपका आएगा पोस्ट पॉजिटिविस्टिक के अंतर्गत। ओके। ये वाला नहीं आएगा, ये जाएगा पॉजिटिविस्टिक में। ओके। एथनोग्राफी क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च, तो ये वाला भी आएगा। ओके। एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च है वो आपका क्या है भाई, क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत आएगा। ओके। तो ये आपका किस में जाएगा, पॉजिटिविस्टिक में जाएगा। ओके। पॉजिटिविस्टिक में जाएगा। तो ये वाला गया काम से। एक्शन रिसर्च है वो आपका कि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। ओके। इसलिए ये क्या है आपका पोस्ट पॉजिटिविस्टिक में आ जाएगा। ओके। जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिले, जहाँ सब्जेक्टिविटी देखने को मिले। ओके। ये सारी चीजें जो होती है वो आपकी किस में आती है, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक में आती है। ओके। और क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या बन रहा है, 2 3 5। ओके। तो यहाँ पर देखो 2 3 5 इज द करेक्ट आंसर। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नांकित में से किन शोध विधियों में आनुभविक आगमनात्मक प्रतिमान का अनुप्रयोग किया जाता है। देखिए इंडक्टिव की बात हो रही, इंपिरिको इंडक्टिव की बात हो रही। ओके। चलिए इसका आंसर करिए। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आगे भी आपको इंडक्टिव डिडक्टिव समझाया है ना। एथनोग्राफिक स्टडी, केस स्टडी, ओके, एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड, नैरेटिव मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड। चलिए इसका आंसर करिए। ओके। चलिए तो सबसे पहले आंसर कर देते, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। ओके। पहला वाला क्या है, एथनोग्राफी क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च है। ओके। क्वालिटेटिव है। ओके। ये क्वालिटेटिव है, बिल्कुल है। ओके। अब देखो इंडक्टिव में क्या होता है, हमने बात की आपको इंडक्टिव, इंडक्टिव और डिडक्टिव, है ना। डिडक्टिव, इंडक्टिव में जो चीजें होती है वो आपके क्वालिटेटिव के अंदर आ जाएगी। ओके। क्वालिटेटिव में आ जाएगी। ओके। इसीलिए तो इसको जांच पड़ताल की जाती है डिडक्टिव के अंदर। ओके। कि क्या सही है कि गलत है। ओके। तो ये जो होता है ना इंडक्टिव, इंडक्टिव के अंतर्गत जो भी रिसर्च होता है, जो थियरी बनती है वो 100% श्योर नहीं होती। ओके। मतलब कि 100% प्योर नहीं होती। ओके। ये 100% प्योर नहीं होती, ये थियरी बनाई जाती है लेकिन 100% प्योर नहीं होती। कब होगी, जब उस पर जांच की जाएगी। जांच कहाँ पर करते हैं, डिडक्टिव के अंदर करते हैं। ओके। इंडक्टिव, इंडक्टिव का मतलब होता है आगमन। ओके। आगमन। ओके। और डिडक्टिव का मतलब क्या होता है, निगमन। ओके।
तो निगमन के अंदर हम क्या करते हैं, थियरी को चेक करते हैं कि क्या सही है कि गलत है। ओके, और यहाँ पर जांच पड़ताल करने के बाद हम ये बता पाते कि हाँ ये थियरी सही है। ओके, तो ये 100% आपकी क्या होती है, 100% आपकी प्योर होती है। ओके, ये प्योर होती है। ओके, तो डिडक्टिव के अंदर प्योर आता है। ओके, और जो इंडक्टिव के अंदर 100% प्योर नहीं होता है, इसीलिए इसको क्वालिटेटिव में रखा जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, इसको हम जांच पड़ताल करते हैं। ओके, तो ये क्वांटिटेटिव के अंतर्गत आएगा। ओके, इस तरीके का आपको याद रखना है। ओके, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जोड़ जोड़ कर चलना है। ओके, तो एथनोग्राफी क्वालिटेटिव है, तो ये क्या हो गया आपका, इंडक्टिव हो गया। ओके, इंडक्टिव। ओके, उसके बाद केस स्टडी है, तो केस स्टडी भी क्या है आपका, क्वालिटेटिव है। इसके अंदर पर इसके अंदर भी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ओके, और यहाँ पर भी सब्जेक्टिविटी आ जाती है। ओके, तो यहाँ पर भी ये भी आपका किस में जाएगा, इंडक्टिव के अंदर जाएगा। ओके, उसके बाद एक्सपोज्ड फैक्टर है वो आपका क्वांटिटेटिव है। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, डिडक्टिव आ जाएगा। ओके, डिडक्टिव आ जाएगा। ओके, ओके, तो ये वाला गया काम से आपका। तीसरा है नैरेटिव मेथड, वृतांत परक, जिसके बारे में मैंने अभी आगे ही बताया है कि हम किसी की आत्मकथा, किसी के जीवन के बारे में हम क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। ओके, तो ये हो जाता है नैरेटिव मेथड। ओके, तो नैरेटिव मेथड के अंदर भी क्या नैरेटिव मेथड होता है। ओके, जस्ट वेट। ओके, यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल। ओके, यहाँ पर फाइव, हाँ, फॉर नंबर है नैरेटिव, वो आपका किस में जाएगा, इंडक्टिव के अंदर जाएगा, क्वालिटेटिव में आ जाएगा, है ना। और फिर आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। ओके, एक्सपेरिमेंट, देखो आत्मकथा में कैसे आप कहोगे कि कैसे मैम क्वालिटेटिव में आएगा, तो मान लो कि मैं अपनी आत्मकथा लिख रही हूँ, तो कुछ ऐसी चीजें होगी जो मैं चाहती हूँ कि भाई नहीं, मैं सभी के साथ इस चीज को शेयर नहीं कर सकती, है ना। तो मैं उन चीज़ों को मेरी आत्मकथा के अंदर, जो भी मैं डायरी लिख रही हूँ, ओके, या फिर मैं कहीं पर भी अपनी आत्मकथा बता रही हूँ, तो मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करूँगी, उसको छुपा भी सकती हूँ। तो ये क्या किया मैंने, सब्जेक्टिविटी यहाँ पर आ गई। ओके, तो इसी वजह से ये क्वालिटेटिव के अंतर्गत आता है। ओके, तो नैरेटिव मेथड है वो आपका इंडक्टिव में आ जाएगा। एक्सपेरिमेंटल है तो हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, जांच पड़ताल करके देखते हैं, 100% रिजल्ट देते हैं ना। तो ये किस में आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका प्योर रिसर्च के अंदर आता है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका, क्वांटिटेटिव के अंतर्गत आ जाएगा, डिडक्टिव के अंतर्गत आ जाएगा। ओके, तो 5 वाला गया आपका। तो यहाँ पर 1 2 5 और 1 2 सॉरी 1 2 4, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चले। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नांकित में से किन शोधों में संभाव्यता पर आधारित प्रतिदर्श चयन विधियों का अनुप्रयोग किया जाता है। देखो, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है कौन से रिसर्च के अंदर, हमने क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का पूरा चार्ट आपको बनाकर समझाया था, है ना। तो बस इसी चार्ट को आपको समझना है, सारे रिसर्च के स्टेप आप समझ जाओगे। ओके, मोस्टली रिसर्च आप समझ ही जाओगे। ओके, उन चार्ट को याद कर लेना। ओके, वो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव वाला वीडियो है ना, उसको देखोगे ना तो सारे के सारे मतलब कि रिसर्च के जो भी टाइप्स है वो तो आपको समझ में ऐसे ही आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर कौन से ऐसे रिसर्च है जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की सैम्पलिंग प्रोसेस के अंदर हम रख सकते हैं उनको। चले, सर्वे रिसर्च इज, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज, फेनोमेनोलॉजी बेस्ड रिसर्च इज, एक्शन रिसर्च इज, कोरिलेशन डिजाइन बेस्ड रिसर्च इज। चलिए आंसर करिए सब लोग। चलिए यहाँ पर आंसर देखो, सर्वे रिसर्च रिसर्च मैंने क्या बताया था, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव को याद करो। ओके, क्वालिटेटिव। ओके, एंड यहाँ पर कहाँ पर लिखो कि यहाँ पर लिखती हूँ। चलिए, क्वालिटेटिव में याद करो। ओके, और क्वांटिटेटिव में याद करो, क्वांटिटेटिव। ओके, इन दोनों को याद करो। यहाँ पर मैंने क्या कहा था आपको, नॉन प्रोबेबिलिटी की मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी का यूज होता है। ओके,
यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी सैम्पलिंग की प्रोसेस मतलब सैम्पलिंग होता है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप का यूज करते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव में क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी का, ओके, प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। यहाँ पर रैंडमली हमने बताया था, रैंडमली हम सैंपल को चूज करते हैं, यहाँ पर हम रैंडमली नहीं लेते हैं, पर्पस के हिसाब से लेते हैं, अपने हिसाब से लेते हैं, ओके। तो ये चीजें थी आपकी। तो क्वालिटेटिव में नॉन प्रोबेबिलिटी आएगी। तो अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, मतलब कि क्वांटिटेटिव की बात हो रही है। तो इनमें से कौन से ऐसे रिसर्च हैं जो आपके क्वांटिटेटिव में आ रहा है? तो देखिए, सर्वे रिसर्च इज ओके, यहाँ पर सर्वे रिसर्चेस है, वो किस में आता है? तो वो आ जाएगा आपका क्वांटिटेटिव में आ जाएगा, है ना, क्वांटिटेटिव में आ जाएगा, ओके। एक्सपेरिमेंटल भी क्वांटिटेटिव में आ जाएगा, ओके, क्वांटिटेटिव में आ जाएगा। फेनोमेनोलॉजी बेस्ड, ओके, दृश्य घटना विज्ञान, तो क्वालिटेटिव में आ जाएगा, ओके, क्वालिटेटिव में आ जाएगा। एक्शन रिसर्च क्वालिटेटिव में आ जाएगा, ओके, ओके। उसके बाद कोरिलेशन डिजाइन बेस्ड, कोरिलेशन देखते हैं, वेरिएबलों के बीच में रिलेशन देखते हैं, ओके, तो वो किस में आता है? आपका क्वांटिटेटिव में आता है, ओके। तो ये याद रखना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा? 1, फिर उसके बाद 2 एंड 5, 1 to 5, ए इज द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं भाई, ओके, ए इज द करेक्ट आंसर, ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है आपका, ओके। एक विश्वविद्यालय शिक्षक अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों में सुधार की योजना बनाता है, इस संबंध में किस प्रकार का शोध स्वरूप मददगार होगा? इवेल्युएटिव रिसर्च पैराडिग, फंडामेंटल रिसर्च पैराडिग, अप्लाइड रिसर्च पैराडिग और एक्शन रिसर्च। चलिए कौन सा आंसर आएगा? ये तो अब आपको आना चाहिए भाई, है ना, बहुत ईजी है। अब तो इतना मतलब कि समझ लिया है ना इन 4 वीडियोस में, तो अब तो मुझे नहीं लगता कि ये आपको डिफिकल्ट लगता हो, ओके। आंसर करिए सब लोग। चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा भाई? सुधार की बात हो रही है, आगे भी बताया था, इम्प्रूव वर्ड मिल जाए तो कहीं पर भी तो आंखें बंद करके कर देना एक्शन रिसर्च, ओके। तो यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और सारे डाउट्स जो है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो यहाँ पर क्लियर करने की जरूरत है। पीवाईक्यूएस क्यों जरूरी है, एमसीक्यूज क्यों जरूरी है, इसीलिए जरूरी है, ओके, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से छोटी छोटी चीजें जो रह जाती है वो यहीं से क्लियर हो जाती है, ओके। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। क्या करना है आप लोगों को पता है, लाइक करना है वीडियो को, अपने दोस्तों को शेयर करना है एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखना है, ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए दोस्तों, बाय, टेक केयर यू, जय श्री कृष्णा।